Okay, beta, pay attention here. See, I am going to teach all the formulas together, though we have different exercises, right? जैसे कि मैंने बोला ना कि वॉल्यूम वाले सारे एक्सरसाइजेस लास्ट में दे रखा है उसने, तो सिलेंडर का वॉल्यूम उसने लास्ट में दे रखा है, बट विल स्टडी ऑल टुगेदर. ओके, सबसे पहले बेटा इसमें सरफेस एरिया, ठीक है. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग ऐसे. तो सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर एच. ये होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, ठीक है. 2 पाई आर एच. इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि 2 पाई आर क्या होता है बेटा. व्हाट इज 2 पाई आर? व्हाट इज 2 पाई आर? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है. तो अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर आपने हाइट दे दिया तो क्या बन गया सिलेंडर. 2 पाई आर क्या है, ये जो सर्कल है बेटा इसका सर्कमफ्रेंस ही होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर में अगर आपने उसको हाइट से इंटू कर दिया, अगर 2 पाई आर को सर्कल को अगर आपने हाइट दे दिया तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मूला 2 पाई आर एच. हमने क्या करा, 2 पाई आर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एच से मल्टीप्लाई किया, बन गया सरफेस एरिया आ गया उसका. ये ध्यान रखना बेटा, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं या उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम, कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, तो इसको हम सीएसए भी कहते हैं. सीएसए दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, गिव मी अ पेज, गिव मी अ पेज. कर्व्ड सरफेस एरिया का ये मतलब है, देखो अगर कोई सिलेंडर हम बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, एक शीट से बनेगा. ये मान लो कि ये रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, राइट. अब मैं इसको अगर फोल्ड कर दूं ऐसे, इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं सिलेंडर के शेप में, तो ये बन गया सिलेंडर. ये सिलेंडर बन गया. तो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि वो एरिया जो इस रेक्टेंगुलर शीट का है, क्योंकि अल्टीमेटली आप रेक्टेंगुलर शीट को ही तो आप फोल्ड करके आप सिलेंडर बना रहे हो. तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि आप मान लो कि इसका 100 मीटर स्क्वायर एरिया है इस पूरे शीट का. पूरे शीट का कितना एरिया है, 100 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है. तो जब इसको मैं तो रोल करूंगा ऐसे क्या बनाने के लिए, सिलेंडर बनाने के लिए, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इस सिलेंडर का, 100 मीटर स्क्वायर. सिंपल, समझ आया, ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये जो ये सरफेस एरिया जो कर्व है ना, सिर्फ उसकी बात होती है सीएसए में. That is called CSA, curved surface area. Got the point? Now, अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या ऐसा सिलेंडर है जो नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है. जनरली अगर मान लो कि आपके पास कोई सिलिंड्रिकल टैंक है तो टैंक तो ऊपर से ही बंद होगा, नीचे से ही बंद होगा. ऑब्वियसली खुला छोड़ नहीं सकते ना टैंक को, खुला छोड़ देंगे तो फिर टैंक नहीं कहलाएगा वो, राइट. तो इसको बंद करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर भी एक सर्कल लगाना पड़ेगा, नीचे भी एक सर्कल लगाना पड़ेगा, तभी बंद होगा ये. तो सरफेस एरिया तो है ही, उसके अलावा और क्या ऐड होगा इसमें, दो सर्कल का एरिया ऐड होगा. ये सुनो, ऊपर भी एक सर्कल से, ये जितना सर्कल है इतने एरिया का एक सर्कल लगाना पड़ेगा ना. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, बताओ पहले मुझे, मेरी बात समझ में आ रही है. जैसे कि जो भी सर्कल है, ये सर्कल है तो इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर सर्कल डालोगे ना, इसके जितना जो सर्कल है इसका इतना डालोगे तभी तो कवर होगा. ये उतना ही सर्कल एक नीचे डालना पड़ेगा. बात समझ में आई, ठीक है. तो होगा क्या यहाँ पे, उसको फिर हो जाएगा बेटा टीएसए. क्या होता है वो, टीएसए. टीएसए का फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया. क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में बेटा सीएसए तो होगा ही, जो आपका सीएसए है वो तो होगा ही, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही. उसके अलावा हम और क्या ऐड कर रहे हैं वहां पे, और क्या ऐड कर रहे हैं वहां पे हम, क्या ऐड कर रहे हैं बोलो, एरिया ऑफ द सर्कल. कितने सर्कल का एरिया हम ऐड कर रहे हैं, 2 है ना सर्कल, एक नीचे एक ऊपर, तभी तो बंद होगा पूरा वो. तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहे हैं. कितने पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, हाउ मेनी पाई आर स्क्वायर वी आर एडिंग, 2 पाई आर स्क्वायर वी आर एडिंग. सो देयरफॉर इट इज 2 पाई आर स्क्वायर. गॉट द पॉइंट, वेरी सिंपल. नाउ सी हियर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग CSA? फॉर्मूला इज 2 पाई RH and here it is 2 pi r square. Any problem? Now from here this 2 pi r, this 2 pi r, can I take common? Yes. दोनों टर्म में बेटा 2 पाई आर कॉमन है. Can I take 2 पाई आर कॉमन outside the bracket? Okay. So when I do that, so what will happen? This 2 pi r, okay, and this h and this r will be h plus r. Yes. समझ में आएगी नहीं है, ठीक है. So 2 pi r h plus r, this is the formula for finding the TSA of a cylinder. सिलेंडर का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये होता है फॉर्मूला आपका 2 पाई r h plus r.
समझ में आया? अब क्या है देखो, जैसे कि ये सर्कल है तो ये हो गया बेटा इसका रेडियस, ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेडियस और इसको हम बोलते हैं एच यानी कि हाइट, ठीक है। तो आपको जब सरफेस एरिया निकालना है यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सो योर फार्मूला इज 2πr(h), ओके। आपको खाली रेडियस की वैल्यू चाहिए और हाइट की वैल्यू चाहिए, बाकी पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। फॉर्मूले में देखो अगर आप तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, खाली r और h की वैल्यू चाहिए। इट्स जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बेटा पूरा चैप्टर 13 जो है ना आपका बेसिक 4 ऑपरेशन जो होते हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन पे पूरा चैप्टर नंबर 13 बेस्ड है आपका। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना आता है ना, ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज रखनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डन। समझ आया? क्लियर? नाउ व्हेन टॉक अबाउट वॉल्यूम, मैं सारे सारे डिस्कस कर देता हूं। सो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो अब ध्यान समझना, अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? टोटल स्पेस एनक्लोज्ड। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? टोटल स्पेस एनक्लोज्ड, मतलब पूरा स्पेस कितना बन रहा है, कितना स्पेस अपने अंदर वो घेर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे थे ना बेटा, तो हम खाली वी वर ओनली कंसर्न अबाउट दिस शीट, जिस शीट से ही आपका सिलेंडर बन रहा है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे ना बेटा, तो वॉल्यूम में क्या होता है कि इसके अंदर, इसके पूरे के अंदर कितना हवा है वो वॉल्यूम है इसका। इस सिलेंडर के क्योंकि यहाँ पे है ना पूरा सिलेंडर में हवा भरा है ना इसमें, तो ऊपर से लेके नीचे तक कितना हवा इस सिलेंडर में भरा हुआ है वो उसका वॉल्यूम है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? देखो एक तो सर्कल है, इसका बेस इसका सर्कल है, ठीक है। तो अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हाइट से, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, और थोड़ा उसको शॉर्ट में समझते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बचपन में पढ़ा होगा बेटा 5th क्लास में, वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है। तो जो सिलेंडर होता है उसका बेस किस शेप में होता है? बेस का शेप क्या होता है? पाया, 2 पाया। अरे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, बेस का शेप क्या होता है? सिलेंडर का बेस का शेप क्या है? सर्कल। सर्कल है, तो सर्कल के एरिया एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है ना बेटा। तो सर्कल के एरिया कैसे निकालते हैं? सर्कल के एरिया कैसे निकालते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर, और ये एच को एज इट इज, तो ये रहा एच, बन गया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। समझ आएगी नहीं आएगी कैसे बन रहा फॉर्मूला बेटा? देखो अगर इस तरीके से समझ के पढ़ोगे फॉर्मूले तो आपको ये अभी कभी याद रहेंगे, रट्टा मारोगे तो फिर आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, कोई गारंटी नहीं। ओके, हर एक फॉर्मूले बनाने के पीछे लॉजिक है हमारे पास, ठीक है। जब आप पेरीमीटर में हाइट दे रहे हो तो वो बन रहा है सीएसए, जब सीएसए और दो और इसको एरिया को ऐड कर रहे हो तो वो बन रहा है टीएसए। जब आप एरिया में क्या ऐड कर रहे हो, सॉरी क्या इंटू कर रहे हो, हाइट इंटू कर रहे हो, तो वो बन रहा है वॉल्यूम, सिंपल। अब ये जितने भी फॉर्मूले है बेटा, बड़े सीएसए हो, टीएसए हो, वॉल्यूम हो, तीनों फॉर्मूले में आप एक चीज नोट करो कि हो क्या रहा है, इस सब में क्या है, आर और एच की वैल्यू है जो अननोन रहेगी। आर और एच के अलावा बाकी कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पाई वापस कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी देखो पाई कांस्टेंट है। बाकी आर और एच की वैल्यू चाहिए आपको, आर और एच की वैल्यू है तो आप सीएसए निकाल सकते हो, टीएसए निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे सीएसए में कभी कभी बेटा आपको ये भी वर्ड यूज करेगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल हो या कर्व सरफेस एरिया, बात देखी है, लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, बात वही है। तो अगर सिलेंडर के लिए अगर ये लेटरल वर्ड यूज कर रहा है ना, सिलेंडर के लिए, जनरली सिलेंडर के लिए लेटरल वर्ड यूज नहीं करते ये लोग, क्योंकि लेटरल वर्ड यूज करते हैं जनरली क्यूबॉइड के लिए, इसके लिए यूज नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि इसके लिए तो अलग से है ना कर्व सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, लेकिन अगर वो कर्व सरफेस एरिया ना बोले, लेटरल सरफेस एरिया बोलता है सिलेंडर के लिए, तो आपको समझ जाना है कि वो कर्व सरफेस एरिया ही है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं है। तो देखो एक तो सिचुएशन तो होता है कि आपके क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, आपके क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है,
एक तो उस पे होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि एक टैंक है जो, अब टैंक है जो ऊपर से नीचे दोनों साइड से बंद है, तो ऑब्वियस सी बात, वहां पे क्या निकालोगे आप, क्या निकालोगे वहां पे, वॉल्यूम। अरे मतलब एक मेटल शीट से मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, मेटल शीट से ऊपर नीचे दोनों बंद है, तो आप वहां पे क्या निकालोगे, टीएसए निकालोगे ना, हाँ, टीएसए निकालोगे ना, बिकॉज वो टैंक ऐसा बना था जो ऊपर नीचे दोनों से बंद है, तो एक तो शीट बनेगा, देखो अब मान लो कि ये मेटल शीट का है, तो एक तो मेटल शीट चाहिए आपको कर्व सरफेस एरिया बनाने के लिए, तो ये इसका बन गया कर्व सरफेस एरिया, ये मेटल शीट है, ये कब बन गया कर्व सरफेस एरिया। यस। अब इसको टैंक बनाना है तो नीचे भी ढकना पड़ेगा, ऊपर भी ढकना पड़ेगा, तो ये जो एरिया है सर्कल का, इतने मतलब इतने आयरन पीसेस इसको नीचे ढकोगे, उतने ही आयरन पीसेस को ऊपर ढकना पड़ेगा, बन गया टैंक। समझ आई बात? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मेंशन ही होता है कि आपको निकालना क्या है, सीए से निकालना है, टी से निकालना है, लेकिन सिचुएशंस पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि सीए से या टी से। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती है जहाँ पे ऐसा होता है कि वो टैंक है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, टैंक है ऊपर से खुला हुआ है, अब उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप सीए से निकालोगे प्लस नीचे क्या, 20 हाँ तो बेस क्या कितना होगा, 2 पाई आर। अरे दादा मैं बोल रहा हूँ ना ऊपर से खुला हुआ है वो, तो एक ही ऐड करेगा ना बेटा, फिर तो वहां पे सी से प्लस पाई आर स्क्वायर सिंपल, बस तो 2 नहीं ऐड करेंगे, उसका क्योंकि नीचे खाली बंद है, ऐसा टैंक है, अरे घर में ऐसा टैंक होता है ना भाई, जिसमें ऊपर से खुला होता है, पानी भर, जब वो सप्लाई का पानी होता है पानी भर देते हैं, ऊपर से पूरा खुला होता है, वो होता है ना ऐसा टैंक, तो उसमें तो वही होगा ना, उसमें क्या होगा, पहले तो सी से निकालेंगे उसका, और टॉप वाला खुला है, तो टॉप वाला तो हम ऐड नहीं करेंगे ना पाई आर स्क्वायर, तो उसमें सिर्फ एक ही पाई आर स्क्वायर आता है। तो सिचुएशन पे ये फॉर्मूलेस मॉडिफाई होंगे, समझ में आई बात, किस तरह का सिचुएशन है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक एग्जांपल, हाँ वो क्यूबॉइडल शेप का बनेगा, हाँ अगर हाँ सिलिंड्रिकल शेप में है तो वो भी सही है, हाँ सिलिंड्रिकल शेप का भी होता है ना पैन स्टैंड, तो उसमें भी आप यही करोगे ना, क्योंकि ऊपर से तो खुला होगा, वो नीचे होगा बेस उसका, और कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि क्या होगा बेटा, वहां पे क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वहां पे। बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारे कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा आप लोगों को। लो एक क्वेश्चन दो, see all the questions are very easy. Curved surface area of a right circular cylinder of height 14. Okay, so बेटा एक सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है बेटा, 14 है हाइट उसकी, और उसका कर्व सरफेस एरिया ये है, कर्व सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, बेटा डायमीटर निकालना मतलब रेडियस निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब इससे इजी कोई क्वेश्चन आएगा क्या, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन ही है, सीए से क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, ठीक है। सीए से दे रखा है 88, तो मैंने यहाँ पे 88 रख दिया, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 यूज करनी है, जब तक मेंशन ना हो कि 3.14 यूज करना आपको, ठीक है। रेडियस मुझे निकालना है, और हाइट यहाँ पे दे रखा है कितना, 14, यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 सा, देखो यहाँ पे 22 2 सा 44, फिर 44 2 सा 88, तो बेटा ये होगा तुम्हारा 88 इंटू आर, और यहाँ पे कितना है बेटा 88, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, 88 डिवाइड बाई 88, दैट इज इक्वल टू 1, सो आर इज इक्वल टू 1। अब आर अगर 1 हो गया तो यू नो दैट की डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, सो डायमीटर कितना होगा 2। सारे बेटा क्वेश्चंस ऐसे ही है, घुमा फिर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो डायमीटर पूछेगा या तो हाइट पूछेगा। देखो इसमें क्वांटिटीज कितनी है, रेडियस है, हाइट है और सरफेस एरिया, 3 क्वांटिटीज है, बाकी 2 तो कांस्टेंट है, तो 3 में से कोई भी 2 देगा, तीसरा आपसे पूछेगा, बस पूरे एक्सरसाइज में इसने यही घुमाया हमें, इतने सारे क्वेश्चन बनाए इसमें यही घुमा रहा है बार बार हमें, कभी हाइट पूछ दिया, कभी रेडियस पूछ दिया, कभी सीए से पूछ दिया, कभी टीए से पूछ दिया, बस समझ आया, ठीक है। सो कैन यू स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करो, 30.2 स्टार्ट करो, देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट।